अब मेरे पीछे नमाज़ पढ़ी है इनने, मेरे पीछे नमाज़ पढ़ी है इनने, ठीक है ना। और सिर्फ ये नहीं पढ़ते, जितने भी देवबंदी हैं सारे आके आगे सुन्नत के पीछे नमाज़ पढ़ते हैं। पहले फतवा लगाते हैं शिरक का, पहले कहते हैं या मोहम्मद यार, पहले कहते हैं या मोहम्मद या रसूल कहना शिरक है, और फिर पीछे नमाज़ भी पढ़ना जायज़ समझते हैं। ये दोगली भी सी, ये क्या है? अच्छा अब मैं बताऊँ कुरान से आपको, अगली बात है कुरान से बताऊँ। अब सूरह बकरा निकाल के आपको मेरी बात समझ आई है? जितनी बात मैंने की है मैं इसका जिम्मेदार हूँ। मैं गुजरात का रहने वाला हूँ, मैं कहीं बाहर से नहीं आया हुआ, ठीक है ना। इधर का रहने वाला हूँ। जब जी चीज़ चाहे, जिसका आपका जी चाहे आके मुझसे बात करें कि ये बात जो मैं कर रहा हूँ गलत कर रहा हूँ कि सही कर रहा हूँ। आप मेरी बात सुने, आप आप कहते हैं ना कि हम निकले दीन सीखने के लिए, तो मैं भी आपको दीन सिखा रहा हूँ। मतलब ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਨਾ ਮੈਂ ਸਨ 88 ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਲਗਾਤਾਰ ਤਬਲੀਗ ਨਾਲ 88 ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੁਣਾ ਕੇ ਇਹ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਮੈਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ? ਬਿਲਕੁਲ ਸੁਣਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉਲਮਾ ਨੇ ਉਹ ਸੱਚੇ ਨੇ ਕਿ ਝੂਠੇ ਨੇ? ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਤੇ ਉਹ ਸੱਚੇ ਨੇ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਮੰਨੇ ਉਹ ਸੱਚੇ ਨੇ, ਸੱਚੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਯਾਰ ਰਸੂਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ਿਰਕ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਉਹਦੀ ਦਲੀਲ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਦੀ ਦਲੀਲ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਸਜਿਦ ਹਾਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੰਦੇ ਯਾਰ। ਉਹ ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਕਿਹੜਾ? ਮੇਰੇ ਅੱਬੇ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ, ਨਬੀ ਅਲੀ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾਉਂਦਾ ਕੀ ਦਰਦ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੇ ਦਾਮ ਦਾ ਨਾਂ ਵਿਖਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਵੰਦੇ ਮਸਜਿਦ ਆਪਣੀ, या मोहम्मद या रसूल वहाँ क्यों नहीं रहते? वहाओ ताकि झगड़ा भी खत्म होवे। ਤੁਸੀਂ ਵਹਾਓ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਪੜ੍ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਮਸਜਿਦ ਜਾਓ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਸਜਿਦ ਜਾਈਏ। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਯਾ ਰਸੂਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ਿਰਕ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਜਿਹੜੀ ਮਸਜਿਦ ਹੈ ਮੁਸ਼ਰਿਕੀਨ ਦੀ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਤੁਹਾਡੀ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਜਿਹੜੀ ਮਸਜਿਦ ਹੈ ਹੀ ਮੁਸ਼ਰਿਕੀਨ ਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਤਬਲੀਗ ਕਰੋ ਤੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਲਮਾ ਠੀਕ ਕਰਾ, मतलब कि ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਸ਼ਿਰਕ ठीक करना है। जी आप करवा। मेरा सवाल ये कि जिस तरह अभी हम माँ की मस्जिद में आए ना, इस तरह ये तो कम होता है कि मतलब कि जो मतलब कि बेलवियों की हम आप बेलवी चलाते हैं। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। जो है ना यहाँ पे हम जाए, अब आप कह रहे हैं कि हम मिसाल के तौर पे हमें भेजा गया इसलिए कि हम मुसलमान करें आप लोग नाउज़ुबिल्लाह। आपको तो पता नहीं ना, आज तो किसी मामले के सवाल है। मैं वही सवाल मेरा ये, आपको तो ये कहा गया सिर्फ नमाज की दावत दे। हाँ जी, मैं कहता हूँ नमाज की दावत पहले देने से पहले मेरा शिरक तो ठीक रहो यार जी। नमाज मुझे पढ़ाएं, इनको नमाज पढ़ाएं, इनको पढ़ाएं, मैं सिर्फ कह रहा हूँ करें, पूरे महल्ले में जाएं, लेकिन पहले ये बताओ कि मैं मुशरिक हूँ या मुसलमान हूँ। जी जी, पहले पहले जो मेरे ऊपर शिरक का फतवा लगाया हुआ है आपने नहीं, आपके सारे उलमा ने, जितने भी उलमा हैं, 2 करोड़ ने 2 करोड़ ने लगाया, 2 लाख है 2 लाख ने लगाया। पहले मुझे शिरक से तो निकालो यार, पहले ये तो कोई ये मानो तो सही मैं मुसलमान हूँ। जब आपने पहले मुझे बनाया ही मुशरिक हुआ है, तो फिर मुझको दावत नमाज की, पहले मेरा कलमा ठीक कराओ। अच्छा जी एक और बात, यहाँ पे मिसाल के तौर पे कहते हैं हम, आप कह रहे हैं कि हम उनके नज़दीक हम इसलिए भेजा है कि हम जाके इनका शिर्क ख़त्म करें, ऐसी बात है जी। तो दूसरी फिर अगर आपके पास भेजे तो इसी तरह तो जो क्या मैं तबलीगी जमात वालों की मस्जिद जमाती तो ज़्यादा उधर जाती हैं, कुछ हो सकता है 10% में भी जो है ना 15% जो है ना बरेलवी हज़रात की मसाजिद में जाती है। नहीं यहाँ लोग दाखिल नहीं होने, सच्ची बात ठीक है, दाखिल नहीं होने, ठीक है, सच्ची बात करें, सच्ची बात करें, सही है, सही है। आपको यहाँ देखना दाखिल करना आपको पसंद नहीं किया जाता, क्यों? पहली बात तो ये है कि आपने जो भी या रसूल का कहने वाला है आपके हमारे उसको मुशरिक कह दिया, आपने मुशरिक कह दिया, आपने पहले ही सारी खाता ही साफ कर दिया, आपने खाता ही साफ कर दिया। जब आपने हमें मुशरिक कह दिया तो हम आपके साथ हम क्या लगते हैं फिर आपके? हम ठहरे मुशरिक, आप ठहरे मुसलमान, हम आपके क्या लगते हैं? ठीक है, एक बात ये होगी। अगली बात भी करो कि पहले ये वाली बात है, पहले आप बस ये है कि फिर देखिए ना ज़्यादा जमातें जाती हैं तबलीगी जमात वालों की मस्जिद में, क्या हम ये कहते हैं कि तबलीगी जमात वाले भी सारे जो है ना या तो वो इस्लाम से खारिज हैं, उनके पास हम तबलीग कर लिए जाते हैं। मिसाल के तौर पर हमारे मोहल्ले की मस्जिद है, महीने में ये दूसरी जमात ही उधर आई है, तो क्या वो देखते हैं कि मोहल्ले वाले सारे जो इस्लाम से खारिज हैं, या वो मेरे घर जब आते हैं, मुझे अक्सर नमाज में जमात के साथ नहीं पढ़ी जा रही, सुस्ती हो रही है, वो आते हैं मुलाकात करते हैं, भाई जमात नमाज जो है ना, कि वो हमारे ऊपर भी यही फतवा लगाता है कि ये जो है ना इस्लाम से खारिज हो चुके, इनको तबलीग के लिए मानना। मैंने आपको एक बात, मैं इसका एक इल्ज़ामी जवाब देता हूँ आपको। इसका इल्ज़ामी जवाब ये है कि आपके पास जाते हैं तो आपके अपने बंदे वहाँ कायम रहे, उनको जाके बताते हैं कि यही पे कायम रहे, तुम सच्चे हो, ठीक है ना। जिस मज़हब पर तुम आ चुके हो तुम सच्चे हो, तुमने इसको छोड़ना नहीं है। एक मतलब ये होता है जैसे कुरान ने बार बार क्या कहा, आप नमाज़ पढ़ें, आप नमाजी असर भी पढ़िए, आप मगरिब फिर पढ़ेंगे, आप क्या कह रहे हैं? सिरातल मुस्तकीम, आप कह रहे हैं या अल्लाह मुझको
सिरात मुस्तकीम देखा, आप सिरात मुस्तकीम पर हैं तभी नमाज पढ़ी है चलो ना। गया ना लेकिन दुआ उम्मीद बार जेह्ड़े मांगे। मेरे बंदे ने कि असी तबलीग करना है नस गए उठ के आप तो पहले ही से आशु की नमाज पढ़ने वाला वही होता है जो इसी रास्ते पे होता है तभी नमाज पढ़ता है ना। तो आप फिर कह रहे हैं बार बार इधर सिरात मुस्तकीम इधर सिरात मक्की मस्जिद विच मैं जाने आया देनी जा इसलिए आप बार बार कर रहे हैं कि आप पहले काफिर हो चुके हैं जो आप कह रहे हैं इधर सिरात मुस्तकीम पहले भी आप मुसलमान। तो मतलब ये है कि इसका माना क्या है, ए अल्लाह मुझको साबित कदम रखना। नसदे जे पे पीछे हमारा ये है कि अल्लाह जो सिरात मुस्तकीम पर मुझको क्या रखना, साबित कदम रखना। इसका माना है तू भी अंदर आ तेरे भी होता है उसी को तू भी तेरे भी उधर उसी को क्या रखना। आ जाओ बुजुर्गो तुसी आ जाओ अंदर अब सुने आगे मेरी बात, आप मेरी और बात सुनो। जुत्ती पा के नस गए अब ये था कि सारी उम्मत पर जो या रसूल अल्लाह कह रहे हैं, कितने लोग हैं इस वक्त या रसूल अल्लाह कह रहे हैं पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में 2 अरब के भी मुसलमान हैं, 2 अरब के करीब, 2 अरब में से कितने लोग हैं जो या रसूल अल्लाह कहते हैं आपके अंदाज में कितने? नाम ही नोट करो ना कितने? शायद आते होंगे। 1 अरब हैं। 1 अरब को आपने या रसूल अल्लाह कहने के लिए इस्लाम में फड़। मेरे भाई आप सुना, आपके जितने भी बड़े बड़े उलमा सब ने फतवा दे दिया, तहरीरी फतवा मौजूद है, तहरीरी फतवा, एक है मुँह ज़बानी नहीं, तहरीरी फतवा मौजूद है जो अभी दिखाया जा सकता है, ठीक है ना। आपने बना दिया उनको मुशरिक, तो जब आपने बना दिया मुशरिक उनको, एक आपने यानी उम्मत में ये बड़ा जुर्म किया कि आपने नमाज़ पढ़ने वाले शख्स को, कुरान पढ़ने वाले शख्स को, अल्लाह को मानने वाले शख्स को, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह कहने वाले शख्स को, और सहाबा को मानने वाले शख्स को, अहले बैत साहब की तज़ीम करने वाले शख्स को, और उसके बाद जो है नमाज़ें पढ़ने वाले, ज़कात देने वाला, हज करने वाला, इहराम बांधने वाला, तो उसको आपने क्या कर दिया, आपने मुश्रिक कर दिया। एक जुर्म ये हुआ तबलीगी जमात के और जितने बड़े हैं उनका एक जुर्म। दूसरा जुर्म सुनो आप, दूसरा जुर्म सुनो आप। अब मैं आपको बात को करने लगा हूँ चूँकि नमाज का टाइम शुरू हो गया। आप सुनिएगा, मैं किताब का हवाला देने लगा हूँ, जो आपको नहीं पता आप सुनेंगे तो आप वो सारा कहेंगे यार ये मैं तो किसी गलत जगह आ गया। किताब की तस्वीर भी है आपके पास? एक नहीं, अभी नेट करो निकाल दो भाई, अभी यूट्यूब खोलो, जितनी चाहिए, एक नहीं 1000 तस्वीरें भी। आप मुझे अपना नंबर दो, मैं आपको आवाज़ों के ढेर बता दूँगा। नाम क्या है आपका? ठीक है, हाफिज सैयद तालुल जिलानी। हाँ मैंने देखो हाफिज़ माशाल्लाह। आपका क्या नाम है? बंदा नहीं अच्छा, आपका क्या नाम है जनाब जी? आपकी समझ नहीं आ रही कि कभी बाहर चले जाते कभी अंदर आ जाते। और कोने को कोई परेशानी आज गाँव से ये मक्की मस्जिद में रिकॉर्डिंग जानी है कि ये आपकी तबलीग हो रही है आपके बंदों की। ऐसा कोई मसला नहीं है, ये मैं चाहता हूँ कि आपको कुछ समझ आए। मक्की मस्जिद में मैं छोड़ कर आऊँगा। हाँ जी जी समझ आएगा। इनका भतीजा में मेरे ख्याल में ये ज़ूम कर रहा हूँ मेरे कज़न है। अब आप खोल रहे हैं ना, ये पूरी आ गई। ये अब आप खोल रहे हैं, ये क्या मैं अब ये है कि अब आप खोल रहे हैं, ये क्या मतलब कि आप पैदाइशी आप समझदार हैं। मुझे समझ आ गया था, मैंने जब आपको जजमेंट कर दिया था कि आप मुझे पता है कि आप जो है ना एक पढ़े लिखे आदमी करते हो, मुझे पता है इन सब चीज़ों का। इस्लाम शाह साहब, हाँ जी, ये पीर साहब, कौन से पीर साहब? ये वो अचानक जैसे से नाम निकल गया, क्या कहते हैं उनका, ये जो उसे आगे जाए ना, समझ आ गई, नारोवारी 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 ज़ैनुल इस्लाम शाह साहब बहुत हो गए, वो तो हो गए मेरे ख्याल में। किधर ज़ूम कर लीजिए। पता किन से पढ़े थे? सैयद अब्बास शाह साहब किधर से पढ़े हुए थे वो? बताओ। मुझे नहीं पता किधर से पढ़े होते। मेरे दादा आपने चाचे का नहीं पता, बाकी सारे चाचे का नहीं पता कहाँ से पढ़ा होता, वो ब्रेवी से पढ़ा हुआ। ब्रेवी सी से आपके चचा जी उनके वालिद गिरामी, उनके वालिद गिरामी ब्रेवी से पढ़े हुए थे। लेकिन उनके वालिद गिरामी मौलाना शाह अहमद रज़ा खान के मदरसे से पढ़े हुए थे, जिन पर शिरक का फतवा लगाया गया। अब सबसे पहले आप क्या करेंगे? सबसे पहले आप ये करेंगे, आप चाचे को भी मुशरिक कहेंगे और अपने दादे को, उनके दादे को मुशरिक कहेंगे। यार वही मैं बात आपसे मुफ्ती साहब पूछना चाह रहा हूँ कि मैं आपको जो बात करूँ आप मुझसे समझे, आप मुझे 1000 सवाल वही मैं कह करें, रहा हूँ, बड़े तहम्मुल के साथ सुनूंगा जवाब, के साथ। सिर्फ आज नहीं पूरी ज़िंदगी के लिए आप जो है ना जब भी मुझसे सवाल अब करेंगे। अगर देवबंदी कहेंगे तो मैं उसकी बात आपको तस्लीम करता हूँ, लेकिन आप तबलीगी जमात का कहेंगे ना, जो मस्जिदों में आते हैं जाते हैं, मैं आपको वो तबलीगी आज जमात- तक मैं तबलीगी जमात वाला बता रहा हूँ, आज तक मैं आपको कुरान पाक के ऊपर हाथ रख कर बता इसका गवाही दे सकता हूँ। बल्कि ये भी गवाही, इन्होंने कभी रायवंड के अंदर किसी भी जो है ना तबलीगी जमात वाले रायवंड के अंदर ये नहीं सुना होगा, किसी भी इख्तिलाफी मसले के हवाले से कुरान पाक के ऊपर हाथ रख के बता सकते हैं कि ऐसी कोई बात ही नहीं है कि जो है ना ये शिरक है, ये मुशरिक है। अगर वो कहते हैं ये मुशरिक है तो फिर नमाजें क्यों पढ़ते? नमाज यही तो मैं यहाँ पे आपको बताना चाह रहा हूँ कि अच्छा बात सुने, जब फतवा देगा तो ये हज़रत फतवा देंगे कि फतवा देगा जो उलमा है वो फतवा देगा। तो रायवंड में उलमा भी बयान करते मैं हैं, वही तो मैं ये कर रहा हूँ कि फतवा इनका चलेगा कि उनका चलेगा, उनका चलेगा, इनका कैसे चलेगा, ये इनकी बात तो फिर दरमियान में मसला ख़त्म हो गया ना। अब जब मैं आपको कहता हूँ ना
आपका कौन सा जो आपने जिसके ऊपर आपको इत्मीनान है मक्की मस्जिद उसे लिख के भेजे कि या रसूल का कहना इस्लाम में जायज़ है, ये गलत है। या रसूल अल्लाह कहना जायज़ है, ये सारा इज्तिमा बैठा हुआ है, ये कह रहा है कि या या रसूल रसूल का कहना जायज़ है। हमारे तबलीगी जमात के नज़दीक निसाब में या दीगर ऐसा और मुझे कुरान के नज़दीक जायज़ है या गलत है। अगर वो कहें जायज़ है फिर बड़ी आसान बात होगी, अगर वो कहें जायज़ है उन्हें को अपनी मसले लिखवाते क्यों नहीं? अगर वो कहें जायज़ है, अगर वो कहें जायज़ है तो फिर उन पर वाजिब है यार ये इख्तिलाफ ख़त्म करो, इधर लिखा हुआ है, हम जाते हैं लोग पूछते हैं यार उधर क्यों नहीं लिखा हुआ, ठीक है ना? और अगर नजायज़ है तो फिर फतवा दे दो ये नजायज़ किस दर्जे का है, हराम है। सारे लोग बैठे हुए हैं या रसूल अल्लाह कहना जायज़ है। एसात है, बुरा है, क्या है, किसी दर्जे में होगा ना। जब इनको कोई चीज़ हराम होती है तो किसी दर्जे में होती है। बातें बाहर कर हराम, वज़ू टूट जाते हैं। मकरू तहरीमी, मकरू तंजीही, एसात या किसी दर्जे में होगी तो देखिए कि ये हराम है, किस दर्जे का हराम है, ठीक है। आप खुद पता चलेगा अगर वो जायज़ है तो आपकी मुझे कहने क्यों देते आप? अगर जायज़ है तो मुझे लिखने क्यों नहीं देते? अगर जायज़ है तो मुझे इसको अकीदा क्यों देना? अगर जायज़ है तो फिर बता दें कौन सा दर्जे का जायज़ है। खुदा आपको पता चलेगा ये छुपी की बात है, ये कौन सी बात है जो एक छुपी बात हो। आप एक पढ़े लिखे आदमी हैं और आप एक पढ़े लिखे ख़ानदान के फराद हैं, आप चेक करो यार, तहकीक कर लो। एक तो ये कि मैं कह रहा हूँ यार, पूरा ज़माना हाज़िर है, जाके आप चेक करो, जिधर से मर्जी चेक करो, फ़ोन मेरे पास भी, आपके पास, मुझे बताना मुझे ये जवाब आया, ठीक है जी, मुझको बताना। फिर अगर वो कहे जायज़ है तो फिर तो बात ही खत्म होगी। अगर वो कहे जायज़ ना तो फिर मैं आपको कुछ भेजूंगा कि ये नजायज़ लिखा हुआ है। ये तो खाना का वो लिखा हुआ है कौन सा है लिखे है गल जुड़ भी नहीं नहीं लिखा, मैं मतलब गल तो कहना उधर लिखा खाने का मैं कहता हूँ कुरान में लिखा हुआ है। नहीं मैं गया या नहीं, मैं नहीं ना गया, मैं तो तो करता हूँ उसे गए खाने का में किसकी हुकूमत है? उधर मसले नहीं आप जिनकी रियासतें होती हैं, जिनकी रियासतें होती हैं, बात उनकी चलती है, ठीक है ना। एक मिनट, ये मस्जिद है आले सुन्नत की, यहाँ लिखा हुआ है ना। वो मेरा सवाल है साथ है देवबंदियों की, वहाँ नहीं लिखा। पता चला कि इंतजामिया जिसके हाथ में पावर होती है बंदा वो काम करता है, जिसके हाथ में पावर होती है बंदा वो देखता है। मेरी बहन मेरा सवाल है, मेरा सवाल है कि अगर आपने नमाज का कहा ना पीछे क्यों पढ़ते हो? आप इतने लोग उधर जाकर नमाज आज पढ़ते हैं तो आज तो किसी के पीछे नहीं पढ़ा जाता, आज तो हर बंदे का अपना होता है। खुतबा सुनना, नमाज तो पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते आपके लोग उधर? जो हमारे अकाबरीन है वो पीछे जमात नहीं पढ़ते। ये कौन सी बात है? ये कौन सी बात है? ये वो कहने वाली बात है? नहीं बात तो फिर वही होगी ना, वो उधर जाके नमाज नहीं पढ़ते, हम फिर इधर आके पढ़ो तो इख्तिलाफी बात। उम्मत में पहले दौड़ है और ना यही तो बात कर रहा हूँ। अब ये पूछो कि नमाज क्यों नहीं पढ़ते, अब ये पूछो, बात पूछने वाली है। आप उधर जाके क्यों नहीं पढ़ते? मैं कहता हूँ आप ये पूछो कि इधर या उधर नमाज क्यों नहीं पढ़ते, सवाल ये आप उधर जाके नमाज क्यों नहीं पढ़ते? खाना का पढ़ते? अब मुझे पूछो आप क्यों नहीं जाके पढ़ते? ठीक है, मैं उधर का बताता हूँ, इधर का दोनों बताता हूँ कि मैं नमाज क्यों नहीं पढ़ता। अब सुनो, नमाज किसकी है? अल्लाह ताला की जी, अल्लाह ताला की अल्लाह ताला की है। नमाज अल्लाह ताला की हुई, और नमाज जो है ये कहाँ से साबित है? कुरान से सबसे साबित है, ठीक है। तो गोया नमाज जो है, और इताअत किसकी है? रसूल करीम। इताअत किसकी है? रसूल करीम की। अब अगर रसूल करीम और कुरान मुझको मना करे तो फिर मैं कुरान पर आमीन करने वाला होगा। अगर मुझको रसूलुल्लाह ही मना कर दे, और रसूलुल्लाह का मना करना मुझे कहाँ से मिलेगा? कुरान और हदीस से, इधर से मिलेगा ना। मैं इधर से दलील पेश करूँगा आपके सामने। पहली बात वही बात कि जितने सऊदीया वाले हैं, जितने सऊदीया के उलमा, बाकी सऊदीया की अवाम की बात नहीं, अवाम इधर की बात नहीं कर रहा, अवाम बात करो उलमा की। जितने सऊदीया के उलमा हैं, जितने सऊदीया के उलमा हैं, वो सारे वो क्या कहते हैं, वो सब इस नज़रिए को, या रसूलुल्लाह कहने वाले नज़रिए को ना सिर्फ शिरक कहते हैं, बल्कि 1925 के अंदर 10,000 बंदा भी कत्ल किया उन्होंने ताइफ के अंदर। उठाओ अभी यूट्यूब नेट और किताबें उठाओ, जब इनकी हुकूमत सऊदियों की कायम हुई तो ताइफ के अंदर 10,000 बंदा इस जुर्म में मारा गया। फतवा किसका था? शेख मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदी का, जिसको तबलीगी जमात मानती है। मानते कि नहीं मानते? आपको नहीं पता, चलो आपकी कोई बात नहीं, उनको पता है, सब कुछ पता है, ये बुजुर्ग है। मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदी, जिसके नाम से वहाबी लोग बने हैं, उसने फतवा दिया। उसका फतवा मौजूद है किताब तौहीद के अंदर। किताब उसकी क्या नाम है? तो अपने बात छोड़ो यार, तो आप बात किताब तौहीद के अंदर उसकी बात मौजूद है कि जो बंदा या रसूलुल्लाह कहता है वो बंदा मुशरिक है, और इस जुर्म में 10,000 बंदा कत्ल किया गया सऊदी के अंदर।
अगर ये बात ना मिले तो मैं जो चोर की सज़ा वो मेरी सज़ा, ठीक है ना। अच्छा, अब जब बंदा एक इमाम साहब मुझे कहते हैं कि आप इस वजह से मुशरिक हो चुके हैं, तो जुर्म मेरा है नमाज ना पढ़ना कि उसका जुर्म है जो मुझे मुशरिक कह रहा है? जुर्म किसका होगा? एक इमाम मुझे कह रहा है कि तुम है ही मुशरिक, एक इमाम जो मुसल्ले पे खड़े हो रहा है वो मुझे कह रहा है तुम है ही मुशरिक, तो जब मुझे उसने मुशरिक बना दिया तो मेरा नमाज पढ़ना उसका किसने जाएगा उनके पीछे? जब मेरा इस्लाम ही नहीं मान रहा, वो मुझे मुसलमान ही नहीं मान रहा, ठीक है ना। और निकालो इस यूट्यूब के ऊपर जाके मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदी और सऊदी जितने उलमा इस वक्त इमाम है उन सब का नज़रिया निकालो जाके। तो लेकिन इन लोगों की वजह पेश की होगी, कोई मतलब वजह यही है ना कि ये वजह है, वो कहते हैं कि जब कोई बंदा कहता है ना या, अब अगली बात सुनो, जो कहता है ना या मोहम्मद, कहते हैं जो बंदा कहता है या मोहम्मद उसका नज़रिया हो गया कि हुजूर हाजिर नाज़िर हैं, और कहते हैं अल्लाह के सिवा कोई हाजिर नाज़िर नहीं है। अब अगली बात मौजूद है, चलते जो अगला बता दो, वो कहते हैं या मोहम्मद कहना इसलिए जायज़ नहीं कि जब आप कहेंगे या मोहम्मद तो मतलब ये होगा कि रसूल करीम को आप क्या मानते हैं? हाजिर और नाज़िर। और तबलीगी जमात वाले समेत आपके कोई भी आपका नज़रिया नहीं है कि आप हुजूर को हाजिर नाज़िर मानते हैं। हाजिर नाज़िर से हर जगह पे मौजूद नहीं, यही तो बात आपको यही तो समझाना चाह रहा हूँ ना। ये इसका कोई अहले सुन्नत का ये नज़रिया है कि हुजूर इस वक्त यहाँ मौजूद है, ये वाली शान सिर्फ रब की है। नहीं है जी, तुम ठहरो और तुम्हारा नहीं है। सुनो जी, अहले सुन्नत, ये मेरे पास किताब है, मैं निकाल के दिखाता हूँ इसे कि अहले सुन्नत का नज़रिया ये है, अहले सुन्नत का नज़रिया ये है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कायनात में हर जगह हर वक्त हाजिर और नाज़िर नहीं है, ये सिर्फ शान रब की है। अगर कोई बंदा हुजूर के बारे में ये कहे कि हुजूर हर वक्त हर जगह मौजूद है तो ये बंदा काफिर हो जाता है। मैं अगर किसी बंदा काफिर है, ठीक है ना। तो फिर वो मौजूदगी कैसी होगी? मौजूदगी, हाँ अब सुनो मौजूदगी कैसी है। वो मौजूदगी है इल्म मुस्तफ़ा की, कि रसूलुल्लाह का इल्म इस वक्त मस्जिद में मौजूद है। इस वक्त हुजूर का इल्म इस मस्जिद में मौजूद है कि नहीं? इल्म से मतलब इससे इल्म आपके पास जो इल्म है वो किसका दिया हुआ है बताओ? तो तो सरकार अपने इल्म के एतबार से इस वक्त मौजूद है। इसमें तो कुछ हाँ सुनो ना, यही तो बात है ना। सरकार तो आलम इस वक्त अपने इल्मी एतबार से पूरी कायनात में मौजूद है। सरकार का फैज़ान पूरी कायनात में क्या है? ये मुफ्ती साहब आप कह रहे हैं ये बात, बाकी जो आपके मैं जो मैं पढ़े वो नहीं है बात आपको कैसे पता? आपको तो चीज़ों का पता ही कोई नहीं। वो कहते हैं हर जगह हाजिर नाज़िर है। आपको तो पता ही कोई नहीं इन चीज़ों का, आप तो कहते हैं मुझे तो पता ही नहीं इन चीज़ों का। मुझे पता है मुझे पता है उनको, आपको, इनको, इस बच्चे की मैं नहीं कहता, मुझे नहीं पता इसका। आप दोनों के बारे में मुझे पता है कि आपको सब कुछ पता है। आपने हक बात की है ना? हक बात नहीं की, मैं लिख के देने के लिए तैयार हूँ, लिख के देने के लिए। आपके दूसरे उलमा का ये आगे इस पर नहीं इत्तेफाक, ये आपके जो आप सारे उलमा के बारे में जानते हैं, आपको इतना ही नहीं देखो अभी आप कह रहे मुझे पता आपने जो बंदा ये कहा ना तो हम कहते हैं नहीं, आपके भी साझा करनी है, सिर्फ इत्तेफाक नहीं है। आपके सारे देवबंद का फतवा मौजूद है इस बात में, सऊदी उलमा का सबका फतवा मौजूद है। हमारा नहीं, अवाम नहीं है। आप उलमा नहीं है ना, आप अपने आप उलमा की बात बोल रहे हैं। मैं एक आलम दीन हूँ, मैं जो बात कर रहा हूँ मैं जिम्मेदार हूँ। मैं जो एक आलम दीन हूँ मैं जिम्मेदार हूँ। ठीक है, जो बात मैं कह रहा हूँ इससे एक रत्ती बराबर भी बात आज सुन्नत का मौक़िफ़ चेंज नहीं होगा, ठीक है ना। लेकिन जो अगर हुआ, गाँवों में हो रही है, अगर किसी का हुआ तो मैं उसको समझाऊंगा, मैं कहूँगा ये मौक़िफ़ नहीं है। अगर वो कहे नहीं है तो मैं लिख के दूंगा ये बंदा काफिर है। अपने फैज़ान यानी कि अपने इल्म नबी अलैहिस्सलाम अपनी वजाहत, अपने इल्म, अपने फैज़ान और अपनी रूहानी ताक़त के ज़रिए सरकार दो आलम का हाज़िर नाज़िर होना, जिस्मानी एतबार से आप जब चाहे जिस वक्त चाहे अल्लाह की अता से किसी का तशरीफ़ ले जाए, ये अहले सुन्नत का मौक़िफ़ है। लेकिन रसूलुल्लाह हर वक्त हर जगह मौजूद नहीं है। रसूल करीम अपनी कब्र अनवर में ज़िंदा और तबिंदा है, ठीक है। रसूल करीम अपनी कब्र अनवर में ज़िंदा है और रसूल करीम अलैहिस्सलाम का ये फरमान है कि जब कोई अहले मोहब्बत दूध पढ़ते हैं तो मुझे दूध पहुँचाया जाता है। और कभी सरकार फरमाते हैं कि नबी फरमाते हैं कभी हम अहले मोहब्बत का दूध खुद सुनते हैं, हदीस में दोनों तरह मौजूद है। लेकिन देवबंदियों के अंदर दो आगे, एक हयाती एक मवाती। अब आप किन में से मुझे नहीं पता, आप मवाती हैं कि एक रसूल करीम को कहते हैं सरकार दो मर के मिट्टी हो गए। हाँ अभी दिखाता हूँ इस किताब से शाह इसमें इतना मुझे पता है हयाती और मवाती का, ठीक है। हयाती कहते हैं हुजूर जिंदा है, लेकिन वो आगे साथ क्या कहते हैं, वो कहते हैं सिर्फ कब्र की हद तक जिंदा है। आगे सुनो बच्चे, जो कहते हैं ना जिंदा है, वो कहते हैं सिर्फ कब्र की हद तक जिंदा है, उसके बाद उनका कोई तल्लुक़ वास्ता नहीं, ठीक है ना। और जो कहते हैं ममाती है वो कहते हैं कब्र के अंदर हड्डियाँ पड़ी हुई हैं।
ये जो आपके शहर वाले सारे जो ये जो क्या ज़ियाउल्लाह शाह वगैरह ये ममाती हो गए, ये शाह ये सारे ममाती हैं। ये कहते हैं रसूल करीम के रोज़े में हड्डियाँ पड़ी हुई हैं, ये ममाती है सारे। ठीक है, आपका मुझे नहीं पता, आप जो ठीक है ना। अच्छा, नकल कुफर में बात। अच्छा सुनिए, जब मुझे एक इमाम कहता है कि ये वाला बंदा है ही मुशरिक, तो उसने मेरी नमाज की तो आप नफ़ी कर दी। जब मेरा अकीदा ही नहीं माना उसने, मेरी तो ही नहीं मानी, तो नमाज मुझसे क्या करवाएगा। एक बात आगे सुनो आप। रसूल करीम के बारे में जो नज़रिया है, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जो नज़रिया है देवबंद के सब उलमा का, समेत तबलीगी जमात, समेत हयाती, समेत ममाती, जितने भी हैं, ठीक है ना, सब का रसूल करीम अलैहिस्सलाम के बारे में नज़रिया ये है कि हकीम अशरफ अली थानवी जो हकीम मोहम्मद हैं, जो इस किताब के लिखने वाले के ममदू हैं, ममदू का मतलब जिनकी तारीफ की जाती है, जो जिनको अपना बड़ा माना जाता है, जिनको अपना बड़ा माना है, उसको कहते हैं ममदू अरबी ज़ुबान में। वो कहते हैं कि रसूल करीम अलैहिस्सलाम के बारे में उनसे पूछा गया, हुज़ूर को बताओ इल्म गैब है, उनसे पूछा गया, हकीम साहब से पूछा गया, अशरफ अली थानवी साहब से, बताओ रसूल करीम को इल्म गैब है। उनका रिसाला है हिफ्ज़ुल ज़मान मौजूद है, लिखा है, आपको उधर मक्की मस्जिद मिल जाएगा, आप कहना दो वो मिल जाएगा आपको। अच्छा, उनसे पूछा गया रसूल करीम को इल्म गैब है, तो उन्होंने आगे से पता क्या कहा, उन्होंने कहा कितना मानते हो हुज़ूर का इल्म गैब, कितना मानते हो। पूछने वाले को कहा कितना मानते हो, थोड़ा मानते हो, ज़्यादा मानते हो, सारा मानते हो। 3 बातें कहेंगे। उन्होंने कहा थोड़ा मानते हो, ज़्यादा मानते हो कि सारा मानते हो। ठीक है, उसने कहा अगर सारा मानते हो तो ये तो हो नहीं सकता। क्यों? इसलिए कि सारा तो है कि इसके पास अल्लाह ताला, ये हमारा अकीदा है। उसने कहा थोड़ा मानते हो, तो उसने कहा इसमें रसूलुल्लाह की क्या शान हुई। अगर हुजूर के लिए थोड़ा सा इल्म गैब मानते तो कहता है रसूलुल्लाह की शान क्या हुई। कहता है इतना तो पागलों के पास भी होता है, इतना तो मजनू और जानवरों के पास भी होता है। चेक करना सारा यार, नाम नोट कर लो, हिफ्ज़ुल अमान नोट कर लो। बच्चे दीन सीखने निकले हो ना, शायद अल्लाह जरा ना अल्लाह पाक तुझे एक मौका देने लगा है कि अब करना अपनी जो है ना वो क्या करना, तहकीक करना। मैं नहीं कह रहा कि आप बरेलवी हो जाओ, मैं को नहीं कह रहा, ठीक है, मेरे रब ने जो रब को मंजूर है आपने वही रहना है। मैं सिर्फ आपके सामने एक चीज़ छोड़ने जा रहा हूँ कि तहकीक करना। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ सवाल है, मतलब सवाल है ਦਿਓਬੰਦੀ ਔਰ ਬਰੇਲਵੀ, ਦਿਓਬੰਦੀ ਔਰ ਬਰੇਲਵੀ सिर्फ ऐसे मुताबिक सवाल करो फिर बाद में। ਇਹ मतलब ਇਹ ਤੇ ਮੌਲਾਨਾ ਅਸ਼ਰਫ ਅਲੀ थानवी ਦੇ ਅਹਿਮਦ रज़ा बरेलवी ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਸੀ? उस तो पहला सारे सहाबा इकराम, उस तो पहला सुनो, उस तो पहला हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मस्जिद नबी च खुतबा दे रहे ने, उधर ईरान की जंग जारी है, ईरान की जंग जारी है, ठीक है। आप दे सिपा सलार सन हज़रत सारिया बिन जबल, ठीक है ना। आपने की किया उन्होंने, आपने मिंबर रसूल से खड़ा होकर मदीने तो किया या सारिया तल जबल, साइड से हट जा पिछू है की बंदा ईरान में जा, ईरान से हज़रत उमर ईरान में सन के मदीने में सन, कितने सन मदीने में, ईरान में की वे ना वो की कहते पैसा पर हट जा। खुतबा जुमे का दे रहा है बंदा, जुमे की खुतबा क्या किसी में ताकत कर देंगे ना, कोई इख्तिलाफ नहीं है ना कितने सादे पढ़ते हैं करिए सादे। ऐसे बंदा मेरे सामने टूटी ते बैठे तो मैं कਹਾਂ ना साइड ते हट जा। ईरान में मैं किधर वेखना मैं, मैनू की पता मेरी बाहर गड्डी खड़ी की होंदा गड्डी में अल्लाह ने तां कीता की ते जे अल्लाह ने उन्होंने तां कीता ते रसूल अल्लाह क्यों नहीं मनदे? ते कहने अल्लाह जिन्ना अल्लाह जिन्ना चाहे अल्लाह दे बंदे तुसी मनदे पे ना, ਤੁਹਾਡੇ हकीम साहब कहते मैंने कि रसूल करीम का इल्म थोड़ा मनते हो कि ज़्यादा मनते हो तो हो नहीं सकता। तो जो थोड़ा मनते हो देखो और गल सुनो, गल कोई होते रसूल करीम का इल्म थोड़ा मनते हो तो कहते हैं हजूर की ये की शान है। इन्हों के पागलों को भी होता है, मजनूओं को भी होता है, जानवरों को भी होता है। रसूल करीम को जानवर का तशबीह दी जा सकती गल जिथे गुस्ताखी हुई है, गुस्ताखी इतने हुई है कि कहा जाए कि रसूल करीम का इल्म जानवरों वर्ग है। तुम कहो हाँ लफ्ज़ क्या कहते चेक करो ये तो अंदर ईमान दी रहती है उन्हें क्या मौलाना साहब ये जो है ना बात मैं नहीं जानता हूँ कि मौलाना अशरफ अली थानवी कौन है, पर इतना मुझे पता है कि ये जो बात आप कर रहे हैं ना, उन्होंने क्या पहली बात क्या की थी कि थोड़ा मानते हो, ज़्यादा मानते हो, तीसरी बात भी कोई की है क्या सारा मानते हो, थोड़ा मानते हो, थोड़ा ज़्यादा मानते हो, सारे मानते हो या सारा मानते हो। उन्होंने पहली बात ये की है सारा तो अल्लाह के पास, सारा तो अल्लाह के पास है। और दूसरा जो है थोड़ा अगर मानते हो तो वो कि आम लोगों के पास भी होता है, जानवरों के पास भी होता है। तो इसका फिर तो इसका ये मतलब नहीं कि नाउज़ुबिल्लाह कि वो इसके साथ तशबीह दे रहे हैं। नाउज़ुबिल्लाह क्या कर रहे हैं वो तशबीह तो ऐसे तो क्या कर रहे हैं ये आपके एक तरफ रसूलुल्लाह का नाम हो और एक तरफ साथ कह दो
आप ही कह सकते मैं नहीं कह सकता। बात चल रही हो रसूल करीम की, तो रसूल करीम की बात के अंदर किसी एरे गहरे का नाम लेना कि क्या होता है? बेटा आप जानते हो, यदि आप पढ़े हो स्कूल कॉलेज पढ़े हो, जब एक फ़िक्रा पहला चल रहा हो, सियाकुस बाग रसूल करीम की बात हो रही हो, तो दरमियान में किसी के साथ बात करो तो ये क्या होती है? अच्छा, इस बात को मुकम्मल करें, आगे भी कोई बात क्यों, मुझे पता नहीं है, सिर्फ इतनी सी बात है कि आगे भी उन्होंने बात की। मैं को आगे नहीं आगे पूरी किताब लिखी है, आप पढ़ना उस किताब को पढ़ना ये अभी खोल लेते हैं, मैं भी खोल लेता हूँ। इस तरह नहीं हो सकता, क्योंकि मैं इतना तो मुझे भी पता है, मैं बताता हूँ इतना तो मुझे भी पता है। इस पे अगर रिसाला होता भी खोल लेते हैं, क्या नाम है? हिफ्जुल ईमान रिसाला हिफ्जुल ऐसे ईमान। नहीं हो सकता कि अगर इस बात को इतना छोड़ दे कोई आप जनाब आगे देवबंदी का आलिम हो, बेलवी हो, अहले हदीस हो या कोई अहले तशरीह हो, कभी इस तरह गलत बात करके नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जात के साथ, मैं कहता हूँ अल्लाह माफ करे, ऐसे कोई भी आगे पढ़ के आप चेक करो ना, आगे हमें पढ़ा दो, हमें बता दो आगे क्या है। नहीं वो तलाश करें आप, इस पे जाके लिखिए, ये लफ्ज़ लिखे, यही लफ्ज़ लिखे एक मिनट में कि रसूल करीम का इल्म जो है वो बहायम और छुपाओं के, बहायम और छुपाए। ये ज़रा बताया जरा। रिसाला हिफ्जुल ईमान